কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰামোন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আহি উপস্থিত হয় মা কামাখ্যা ধামত। সপত্নীসহ আশীৰ্বাদ লয় মা কামাখ্যাৰ। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে সমাজসেৱক কানহায়া जायसवाल। मैया को बारंबार प्रणाम। उनका दर्शन करके हम सब धन्य हुए हैं। माँ की कृपा सब पर सदैव बरसती रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारत वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली है ही। विकसित भारत, संपूर्ण विकसित भारत बने और हम लोग माँ के आशीर्वाद से अपनी जनता की बेहतर सेवा कर पाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सर, अपने भाषण में बोला था कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बोला है। उस पे हम मंदिर में ठीक है, लेकिन केवल ये राजनीतिक भी नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट के लिए आपको ऐसा कि बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हिंदुस्तान में 5 साल 12 महीने 365 दिन हमेशा सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। अभी आपने देखा विधानसभाओं के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, फिर 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव, फिर 4 महीने बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के चुनाव हो गए। फिर उसके 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव हो गए। अब उसके बाद बंगाल के चुनाव, बिहार के चुनाव, बिहार के बाद बंगाल के चुनाव, फिर आसाम के चुनाव ही होते रहे, कोई काम ना हो। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। धन का अपव्यय होता है। नेता हमेशा चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुटा रहता है, शिक्षक जैसे लोग वोटर लिस्ट बनाते रहते हैं। ये अनावश्यक है। इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होना चाहिए, ताकि 4.5 साल चुनी हुई पार्टियां, चुनी हुई सरकारें केंद्र और राज्यों में बेहतर जनता की सेवा करें। और इसलिए आज मैंने ये विषय रखा था कि आज जरूरत है संविधान में संशोधन की। ऑल पार्टी का भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। राष्ट्र प्रथम, बाद में हम। देश सबसे पहले है। और जब देश का सवाल आता है तो कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई एजीपी नहीं, सब एक है मिलकर। और इसलिए हमारे देश की बात अगर दुनिया में कहनी है तो सब मिलकर कहें, कोई भेद नहीं होना चाहिए। और इसलिए बिना किसी दलीय भेदभाव के दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर हमारे लोग जाएंगे दुनिया के अलग अलग देशों में। अभी जो कुछ हुआ, भारत कभी युद्ध का समर्थक नहीं रहा, लेकिन निर्दोष हमारे नौजवानों के सीने धर्म पूछकर गोलियों से छलनी कर दिए गए। तब हमारा संकल्प था कि आतंकवाद का हम नाश करेंगे। और इसलिए हमने पाकिस्तान के नागरिकों पर हमने हमला नहीं किया, और न हमने पहले सेना को निशाना बनाया। हमने आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करने का काम किया। जब पाकिस्तान ने उल्टा हमला किया, मुझे आज गर्व है माँ के मंदिर में कहते हुए, सेना के शौर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूँ, नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूँ। उनके ड्रोन और मिसाइल खिलौनों की तरह हमारे जवानों ने उड़ा दिए, पता नहीं चला। और अब जो हथियार यहाँ वहां पड़े, उनसे हमारे बच्चे खेल रहे हैं भारत के। तो ये भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं है। तो हमारी सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया है। सेना को बारंबार प्रणाम। और एक ही चीज है, आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। और पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात होगी।